भरणात् प्रजनाच्चैषः मनुर्भरतः उच्यते। एतन्निरुक्तवचनाद् वर्षम तद भारतम स्मृतम। यही मनु भरण पोषण करने के कारण और उत्पन्न करने के कारण भारत इस प्रकार भी कहा जाता था। इस निरुक्त शास्त्र के वचनानुसार ये भारतवर्ष कहलाया। अन्वय देखिए, एषः मनुभरणात् प्रजनात् च भरतः उच्यते एतद् निरुक्त वचनात् तद भारतम वर्षम स्मृतम। एक एक शब्द। एषः मनु यानी यही मनु भरणात् भरण पोषण करने से और प्रजनात् उत्पन्न करने के कारण भरत इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। एतत् इस निरुक्त शास्त्र के निरुक्त पुस्तक है, निघंटु भी कहते हैं। निरुक्त शास्त्र के वचनात् वचन से तद वह भारतम वर्षम भारतवर्ष स्मृतम कहा जाता है। भाव ये है कि निरुक्त में मनु को ही भरत भी कहा गया है, क्योंकि मनु स्वयं भरण पोषण करने वाले थे, उन्हीं से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अतः मनुष्य की उत्पत्ति का मूल पुरुष मनु और मनु यानी अग्नि ही है। इस कारण भरण पोषण कर्ता के होने पर मनु भी भरत, मनु भरत का देश भारत कहलाया। श्रद्धयादेयं दानम सफलम भानुनंदन। अन्यथा मतलब दान दे तो श्रद्धा से दे, अन्यथा दान का विपरीत फल पड़ता है। इस श्रद्धा भाव के बने रहते धन का अभाव, संतान का अभाव कभी भी नहीं हो सकता है। अन्नम च नो बहु भवेदतिथिं च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु मा च याचिष्म कंचन। यानी हमारे पास बहुत सा अन्न धन होवे तथा हमारे पास बहुत से अतिथि आते रहें, हम बहुत से अतिथियों को प्राप्त करते रहे, कोई भी याचक न बने यानी भिक्षुक न बने, और न हम भी किसी से कुछ भी मांगे, हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ना रहे। देखिए अन्वय, न चान्नम बहु भवेत् न अतिथिं च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु मा च कंचन याचिष्म। एक एक शब्द कर देखिए। न हमारे पास अन्नम अनाज बहुत सहारा भवेत होए, बहुत सा अन्न रहे हमारे पास। अतिथिन अतिथियों को च और लभे में प्राप्त करें, हमारे यहाँ मेहमान आते जाते रहे। याचिता रहे च और कोई भी याचक न संतु न होवे, कोई मांगने वाला न बने। कंचन किसी से भी माँ मत याचिष्म मांगे, हमें किसी से मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। भाव यह है कि प्रस्तुत मंत्र के अंदर स्तोता द्वारा स्तुति की गई है कि हम सभी सदैव समृद्ध और वैभवपूर्ण बने रहें, किसी के पास किसी भी प्रकार से धन जन बल और ज्ञान की कमी न हो, सभी सुसंपन्न बने। हम सभी के यहाँ अतिथियों का आगमन निरंतर ही होता रहे, उन्हें कभी भी निराश न लौटना पड़े, किसी से कोई भी कभी भी कुछ भी याचना न करें, और हम भी दान तो देने की शक्ति रखते रहें परंतु किसी से कभी कुछ भी न मांगे, ऐसा सामर्थ्यवान हम रहें। और कौन करता है सामर्थ्यवान? अग्नि देव हमें ये सब सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इन सबके मूल में कौन है? अग्नि है, और उस अग्नि का नाम क्या है? भरत। और भरत से हमारा देश क्या कहलाया? भारत। एता आशीष एषामपेक्षिता भारतीयानां व्यवहारे मंतव्यानि तिर्यं भारतस्य। यस्त्वयं मानवो द्वीपः तिर्यग्यामः प्रकीर्तितः यः एनं जयते कृष्णं स सम्राडिति कीर्तितः। ये जो मानव द्वीप तिरछे आकार वाला है, इसी के विषय में कहा गया है, उसे जो समस्त रूप से जीत लेता है, इस प्रकार वही सम्राट कहा जाता है। श्लोक का अन्वय देखिए। यह त्वयं मानवः द्वीप तिर्यग्यामः प्रकीर्तितः यः एनं कृष्णं जायते स सम्राट इति कीर्तितः। देखिए एक एक शब्द का अर्थ यह यानी जो, तू तो, अयम यह मानव द्वीप है, मानव द्वीप अर्थात भारतवर्ष, तिर्यग्यामः तिरछे आकार वाला, प्रकीर्तितः बताया गया है, अथवा जिसके विषय में तिरछा कहा गया है, आकृति इसकी तिरछी है। ये जो है ना, इसको कृष्णम पूर्ण रूप से संपूर्ण को जयते जीत लेता है, स यानी वही सम्राट, सम्राट चक्रवर्ती राजा, इस प्रकार कीर्तितः कहा जाता है। देखिए भाव ये है इस श्लोक का
कि ये मानव द्वीप जिसका आकार तिरछा है वह भारतवर्ष कहा जाता है। ये द्वीप इतना विशाल है कि इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं। जो राजा इस विशाल भूखंड को समग्र रूप से जीत लेता है और अपने आधिपत्य में ले लेता है उसे सम्राट की पदवी प्राप्त हो जाती है। उसे चक्रवर्ती भी कहते हैं। उसे अश्वमेध का आयोजन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपने विभिन्न मत देखे। भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा? अगला मत देखिए जिसे हम लोकमत कहते हैं। लोकमत क्या है? भूमौ क्षेत्रीयाग्नि सस्यम भरते नरस्य देहेऽपि अग्निर्विश्वजनानां वरण प्रवाणां भक्तिं दत्ते। अर्थात खेत की अग्नि इस पृथ्वी पर धान्य उत्पन्न करती है और यही अग्नि मनुष्य के शरीर का भी पोषण करती है। इस तरह ये अग्नि विश्व के मानव समुदाय का भरण पोषण करने के स्वभाव वाली अर्थात उनके भरण पोषण के स्वभाव को धारण कौन करता है? अग्नि ही करता है। तो आप देखिए अन्वय क्षेत्रीय अग्नि भूमौ नरस्य देहेऽपि सस्यं भरते अग्नि विश्वजनानां वरण प्रवणां मतिं दत्ते। क्षेत्रीय अग्नि यानी खेत की अग्नि। खेत में जो भी अनाज उत्पन्न होता है उसके लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। तो खेत में अन्न उत्पादन की जो शक्ति है वह खेत की अग्नि है। भूमौ भूमि पर नरस्य देह मनुष्य के शरीर में अभी भी सस्यम धान को भरते। यहाँ उसका मतलब पचाने से है। जो जान जठराग्नि है वो मनुष्य में उसको पचाती भी है और जब अन्न पचेगा तभी एक से दूसरा मनुष्य का संसार में आगमन होगा। इसलिए अग्नि विश्व जनानाम सभी मानवों के भरण प्रवणाम भरण पोषण करने की मति बुद्धि को स्वभाव को दत्ति धारण करता है। भाव ये है खेत में बीज बोया जाता है। उस बीज को भूमि के अंदर व्याप्त अग्नि यानी ऊष्मा जो है वो जल और वायु के योग से अंकुरित करती है और इससे अन्न उत्पत्ति होती है। अतः बीज को अन्न रूप में उत्पन्न करने में भूमिगत अग्नि ऊष्मा सहायक होती है। तथा साथ ही देखिए मनुष्यों के पेट में भी अग्नि है जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। इस प्रकार अग्नि शरीर में भी व्याप्त है जिसके उसकी अग्नि के द्वारा मनुष्य के द्वारा खाया हुआ अन्न पक जाता है। इस प्रकार देखिए अब अग्नि का महत्व आपको बताया गया है और इन उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि विश्व के जितने भी मनुष्य उन सबका पालन पोषण अग्नि करती है। इसलिए इस अग्नि को भरण पोषण करने वाला व्रत कहकर पुकारा गया है। दातारणो अभिवर्धनताम वेद संततिरेव च श्रद्धा च नौमा वैगमद बहुदेयम च नौस्विति। अर्थात हमारे पास दान देने वाले दानियों के कर्म रूप में ज्ञान और संतान की अभिवृद्धि निरंतर ही होती रहे तथा हमारे अंदर से श्रद्धा भाव कभी भी समाप्त ना होवे और हमारे पास दान दिए जाने योग्य धन बहुत अधिक होवे। अर्थात अग्निदेव से कामना कर रहे हैं कि हम वैभव से धन से परिपूर्ण रहे, सभी सुख संपन्न रहे और हमारे घर से कभी अतिथि भूखे न जाए, अतिथि आते जाते रहे और हम उन्हें तृप्त करते रहे। कोई अतिथि हमारे से निराश न लौटे और ईश्वर हमें इतना दे कि हम किसी से याचना न करें। मांगने वाले को तो दे लेकिन दूसरे से मांगने की कामना न रखे। एता आशीष ऐशाम अपेक्षिता भारतीयानां व्यवहारे मंतव्य नीतिरियम भारतस्यास्य। देखिए इस नीति के बारे में कहा गया है इन भारतीय जनों को इन्हीं इस तरह की आशीर्वादों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है। इस भारत के व्यवहार में भी इसी बात को समाहित किया गया है और इसी व्यवहार प्रकृति को अपनाया गया है। अन्वय देखिए एषां भारतीयानां एता आशीष अपेक्षिता अस्य भारतस्य व्यवहारे इयं नीति मंतव्या। अर्थात एषां देखिए शब्दकार देखिए एषां इनका किनका भारतीयानां भारतीय लोगों का एता आशीष है
इन्हीं आशीर्वादों की अपेक्षा रहे, इच्छा रहे अस्य भारत से, इस भारत की व्यवहार में इयम यही नीति सिद्धांत या नियम मंतव्य मानी गई है। देखिए, भारत की नीति कभी भी याचना करने की नहीं रही, देने की रही है। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय जनों की व्यवहारगत नीति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इन्हें इसी तरह के धनशील, कर्मशील एवं व्यवहारशील बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा सदैव बनी रहती है। व्यवहार परक नीति मनुष्यों में कर्मशीलता पैदा करती है। कर्मशीलता ज्ञान और शक्ति को बढ़ाती है। अन्नैर्धनैर्यतोऽयं देशस्तेषां परेषां च उदरं भारति ततोऽयं देशो भारत इति प्रतीता। क्योंकि ये देश अन्न और धन से इसका भारत देश के निवासियों का तथा दूसरे देश के रहने वाले लोगों का भी उदर यानी पेट को भरता है, इसलिए देश भारतवर्ष नाम से कहलाता है। अन्वय देखिए, यथा अयम देश अन्न ही धन ही येषां परेषां च उदरम भरति तथा अयम देश भारत इति प्रतीत है। एक शब्द कार देखिए, यथा क्योंकि अयम देश है, ये भारत देश अन्न ही धन ही, अन्न और धन से, येषां अपने इन देशवासियों का, परेशान से और दूसरे देश के रहने वाले लोगों का उदरम यानी पेट को भारत ही भरता है, तथा इसीलिए अयम देश है, यह देश भारत इति भारतवर्ष नाम से प्रतीत है, मानी प्रसिद्ध है। भाव ये है भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा इस देश का, क्योंकि भारत नामक ये जो देश है किसी व्रत नामक राजा के आधार पर प्रसिद्ध नहीं हुआ। यह देश तो सदैव प्रचुर धन संपदा से युक्त रहा है, जिससे दूसरे देशों का भरण पोषण करता रहा है। भरण पोषण करने वाला होने से ये देश भारतवर्ष कहलाया। यहाँ विश्व के किसी भी किनारे से आने वाले व्यक्ति को मिले बसेरा बसारा, अतः ये कहलाया भारतवर्ष हमारा। इस प्रकार से देखिए, ये लोकमत है।